A block is placed on a wedge with coefficient of friction 0.5. The block is accelerated horizontally towards the block. What is the minimum acceleration required so that the block does not slide on the wedge? अब यहाँ पर एक वेज इस तरह का है, इस तरह का। इसका कुछ एंगल होगा थीटा और उसको यहाँ पर रख दिया। इसके और ग्राउंड के बीच में कुछ म्यू है। अब इस वेज को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कराया ब्लॉक की तरफ, ठीक है, इस तरफ कुछ इसको एक्सेलरेशन दे दिया। ये कह रहे हैं कि कितना एक्सेलरेशन हम दें ताकि ब्लॉक वेज पर स्लाइड ना करे। तो सपोज़ अगर एक ऑब्जर्वर को हम इस प्लेटफॉर्म पर ही, वेज पर ही खड़ा कर दें, तो वो जब इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएगा तो एक तो वो एमजी लगाएगा, एक वो एमए लगाएगा, एक हो जाएगा ऐसे नॉर्मल रिएक्शन। अब mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसको हम mg साइन थीटा कह सकते हैं, एक कंपोनेंट आएगा नीचे जो कि mg कॉस थीटा होगा, ma का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसको हम ma कॉस थीटा कहेंगे और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा जिसको हम ma साइन थीटा कहेंगे। अब अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये ma कॉस थीटा और ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा, मतलब ब्लॉक, इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो नीचे जाता, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगना चाहिए अगर ब्लॉक नीचे जाता तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा प्लस ma साइन थीटा, और साथ में हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ यानी स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस ma कॉस थीटा। तो fs आ गया mg साइन थीटा माइनस ma कॉस थीटा। अब देखिए जो fs होता है इट इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू एस एन। तो fs यानी mg साइन थीटा माइनस ma कॉस थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और n कितना दिया हुआ है mg कॉस थीटा प्लस ma साइन थीटा, mg कॉस थीटा प्लस ma साइन थीटा। तो सारे m तो कट गए, तो लिखा जा सकता है g साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस g कॉस थीटा प्लस म्यू एस a साइन थीटा। तो हमारा एम यहाँ पर a पता करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं g और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू a और कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमें तो मिनिमम ही वैल्यू चाहिए, तो a मिनिमम आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा।
अब म्यू की वैल्यू तो हमें पता है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, 0.5। तो ए मिनिमम आ गया जी। अगर मैं म्यू को ना 0.5 या 1/2 रख दूं तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आंसर आना चाहिए ए मिनिमम की वैल्यू। अब इसमें थीटा की इन्होंने वैल्यू नहीं दे रखी। अगर ये थीटा की वैल्यू नहीं देते हैं तो हम सपोज एक पर्टिकुलर केस, वैसे तो दिस शुड बी द आंसर। अच्छा, अगर हम थीटा को 0 डिग्री मानकर चले, ठीक है, सपोज एक स्पेशल केस, तो साइन 0 विल बी 0 एंड कॉस 0 विल बी 1। तो फिर ए मिनिमम हो जाएगा जी 2 इंटू साइन 0 यानी 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 0 यानी 2 प्लस 0। तो इस हिसाब से जो ए मिनिमम आना चाहिए वो -g/2 आना चाहिए।